हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। मैं राजेश सर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप देखिएगा जैसा कि आपको पीछे दिखाई भी दे रहा होगा कि सर हम किसके बारे में आज यहां चर्चा करने वाले हैं और क्या विषय है आज का। तो बेटा एसएससी जीडी की अगर अपन बात करें, बहुत ज्यादा ये चर्चा में है एसएससी जीडी। इसमें क्या बदलाव हुआ है कुछ कि सर बदलाव क्या, नया नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में क्या है कि कब से तो इसके फॉर्म भरे जाएंगे। हमने देखा था, सुना था और पढ़ा था, देखा भी था कि सर अगस्त में फॉर्म भरने थे, लेकिन अभी तक तो साइट पर जा रहे हैं तो फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। तो देखो क्या है, क्या चेंजेस है, थोड़ा सा देखेंगे क्या रहेगी इसकी रणनीति पूरी कि कब एग्जाम होगा, कब तक एग्जाम होने के चांसेस के, और क्या क्या इसमें पोस्ट होती है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस एक ही वीडियो के द्वारा। एक ही वीडियो में एक ही क्लास में आपको यह पता लगेगा कि सर एसएससी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट में यहां पर पोस्ट वैकेंसी जो निकली हुई है, जैसे सीआईएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, वगैरह वगैरह, इन सभी की यहां डिटेल से चर्चा की जाएगी। बहुत अच्छे से यहां पर अपन को जानकारी मिलेगी क्योंकि संपूर्ण जानकारी लिखा हुआ है। क्या क्या छूट है, क्या क्या एग्जाम का सिलेबस है, सब कुछ मिलेगा बेटा एक ही क्लास में। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए यहां पर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सर यहां एग्जाम नेम का कि सर एसएससी जीडी क्या है, एसएससी जीडी। और इस जीडी की बात करें एसएससी को, इसको कौन कंडक्ट करा रहा है इस भर्ती को कि सर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, इसका एप्लीकेशन मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा। अब बात बताइए कि सर फॉर्म कब से ऑनलाइन होने वाले हैं, फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, हम इसका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो बेटा वो सारी बातें यहां पर बताने वाला हूं। उससे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितने बड़े बड़े यहां पर नंबरों में, संख्याओं में दे रखी है आपके पास अंकों में, क्या कि सर इसकी जो टोटल वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल पोस्ट की बात करें तो 46,617, यानी कि 46,617 बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती हैं अकॉर्डिंग। अगर अपन बात करें कि सर जीडी की भर्ती है और बच्चे भी बहुत फॉर्म भरेंगे, लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं हमारी और अच्छे से लगन के द्वारा तो बेटा नंबर तो अपना आ ही जाएगा। अब ये बता दीजिए जल्दी से कब से फॉर्म भरना है। तो बेटा यहां देख लीजिए, आप सारी जानकारी आपको मैं बता देता हूं क्या है इसमें कि सर एसएससी जीडी कांस्टेबल की बात करें तो इसका जो नोटिफिकेशन है, यानी कि जो फॉर्म भरने लग जाएंगे, वो हमारे पास में दिखाई दे रहा है 5 सितंबर 2024, यानी कि 5 तारीख से फॉर्म आपके ऑनलाइन हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आया है तो ऑनलाइन के बारे में भी बोला है कि एसएससी जीडी 2025 का जो अप्लाई ऑनलाइन है वो 5 सितंबर 2024 से होगा। यानी कि नोटिफिकेशन की बात करें, ऑनलाइन की फॉर्म की बात करें तो वो एक ही तारीख है आपके पास में 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर से हम अपने एसएससी जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 5 अक्टूबर 2024, यानी कि 5 अक्टूबर, एक महीना, एक मंथ आपको वो टाइम दे रहा है। लेकिन इतना याद रखना बेटा, इसका वेट मत करना कि मैं अक्टूबर में ही फॉर्म भरूंगा, अक्टूबर में भरना है ना। साइट बिजी होगी क्योंकि फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे। तो आप कोशिश करना कि जैसे ही 5 सितंबर को ये ऑनलाइन होते हैं तो अगले 2-4 दिन के अंदर अंदर आप सभी के सभी स्टूडेंट्स फॉर्म को अपने को अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, फॉर्म भरने से ही रह जाओगे। एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड अभी बताएंगे, आपको अनाउंस कर देंगे। उसका एग्जाम डेट की बात की उसने, क्या उसके एग्जाम डेट की उसने बात की है। और एग्जाम डेट की अगर अपन बात करें तो जनवरी और फरवरी लगभग, यानी कि उसने मंथ आपको थोड़ा आइडिया दिया है कि जनवरी फरवरी के लगभग उसका एग्जाम होगा। और अगर सितंबर में वो फॉर्म भरा रहा है तो हमें लगभग अभी 6 मंथ मान लेते हैं कि 6 मंथ, 6 महीने का टाइम है। और बेटा अगर आज भी हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना तैयारी करना, तो 6 मंथ में तो बहुत ही अरबी घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगे तैयारी करने में। ठीक है भाई। तो यहां उसके बाद फिजिकल वगैरह जो भी होगा रिजल्ट, वो सब चीजों के बारे में आगे वो बताता रहेगा। लेकिन अभी एक ही जानकारी है कि हमें फॉर्म ऑनलाइन कब से होगा, कब तक होगा, और उसके बाद एग्जाम की जो मंथ है वो लगभग कब होगा। ये चीजें पता लग गई है। हर एक एक जानकारी को यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा। अब बात करते हैं कि सर एज की अगर अपन बात करें तो बेटा एज जो है इसमें आपको मैं बता दूं, एज आपके पास यहां 18 to 23, यानी कि 18 से 23 साल आपके पास में इसमें एज मांगी गई है।
और 18 to 23 की बात करें तो ये जर्नल के लिए होती है। किसके लिए? जर्नल के लिए। अब इसमें यहां हमारे पास में कुछ रिलैक्सेशन भी है कि यानी कि छूट भी दी गई है कि ओबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करेंगे तो ओबीसी को बेटा 3 साल का छूट है, 3 ईयर का, 3 साल का। एससी एसटी की बात करें तो यहां अपने पास 5 ईयर यानी कि 5 साल का है, और जो एक्स सर्विसमैन दिए गए हैं उनको भी 3 साल का छूट दिया गया है। तो एज के बारे में भी यहां अपने पास कंफर्म बता दिया गया, और हमारे लिए तो मेन यही है कि सर हमारा जर्नल में 18 से 23 वाला हो गया, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट हो जाएगा, एससी एसटी के लिए 5 साल का हो जाएगा। ये चीजें तो सर हमें पता है, अच्छी बात है। अब ये बात कर लेते हैं कि सर जब फॉर्म भरने जाएंगे तो फॉर्म भरने वाला हमसे कुछ तो लेगा भाई बदले में, है ना, चार्ज तो लेगा। उससे पहले एसएससी भी लेगा, उससे पहले एसएससी भी लेगा। और ये एसएससी जो है बहुत ही बेचारा, बात की जाए तो सीधा साधा बंदा है। क्या है सर कि देखो जर्नल एंड ओबीसी के लिए मात्र ओनली 100 रुपीज, कितने, 100 रुपए फीस ले रहा है, केवल 100 रुपए फीस है इसकी। लेकिन जो एससी है, एसटी है, वुमेन है, एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए बोल दिया कि भाई तुम्हें कोई भी फीस देने की, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बातें? तो यहां पर जो है ओबीसी और जनरल वालों के लिए केवल 100 रुपए जमा होंगे। वहां पे एसएससी मतलब कि ले रहा है फीस अपना, और फी पेमेंट मोड जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ऑनलाइन है, बिल्कुल ऑनलाइन काट देगा वो आराम से। आगे बात करते हैं और चर्चा। देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन क्या है सर, ये तो बता दीजिए कि हमारे पास ऐसी कौन सी मार्कशीट होनी चाहिए कि जिससे हम फॉर्म भर सके। तो बेटा ये आपका जो एग्जाम है इसमें उसने कुछ भी नहीं मांगा है। क्वालिफिकेशन में ओनली उसने क्या बोला आपके पास में कि बेटा 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, 10th पास होना चाहिए। आप अगर 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद बोला है कि उसने यहां पर कि सर जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ऑनलाइन सीबीटी जो है, और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। यानी कि इसने बताया है कि इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है इसका कि बेटा सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद देन उसके बाद फिजिकल होगा। वो सारी चर्चा करेंगे कि फिजिकल में क्या क्या होगा। फिर उसका डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एंड देन उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। और बेटा मेडिकल टेस्ट होने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप वर्दी पहन पाओगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। सर इसके उसकी बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, इसके बारे में यहां चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए बेटा यहां हमारे पास में दिया गया इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो हमारे पास दिए गए हैं कि बेटा 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इट मींस कि 40 मार्क्स की 40 नंबर का हो गया। उसके बाद बात करें जनरल नॉलेज यानी कि जीके, और जीके भी 20 क्वेश्चन का होगा और इसमें भी 40-40 मार्क्स होंगे। अब जीके में क्या है, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके है, जीएस जनरल साइंस जो है, और ये सारे के सारे मिला के यहां पे 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ 20 क्वेश्चन होंगे, वो भी 40-40 नंबर के होंगे। और बेटा मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो इसमें कंप्लीट मैथ्स नहीं आता, इसमें अर्थमेटिक आएगा। क्या आएगा? अर्थमेटिक आएगा। अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद दिया गया है, देखिए क्या दिया गया, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है। आप इंग्लिश लेना चाहते हो या हिंदी लेना चाहते हो, चॉइस आपकी है। तो बेटा जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश लेना, और जिसका हिंदी अच्छा है वो हिंदी लेगा। उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 40-40 नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 80 यानी कि 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 160 मार्क्स के होंगे वो। ये समझ में आ गया कि एग्जाम जो है वो कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट आएगा। आपका मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, जीके आ रहा है, एंड इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल ये आ गया। इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे पास में ये चीजें कंफर्म हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट आगे की बात करते हैं कि सर आगे इसमें क्या क्या दिया गया है। भाई एग्जाम के बारे में तो पता लग गया। अब क्या है एग्जाम के बाद? फिजिकल। फिजिकल में आप देखोगे यहां क्या दिया हुआ है। फिजिकल में जर्नल हो, एससी हो या ओबीसी हो या एसटी हो, सॉरी एसटी नहीं, जर्नल, एससी और ओबीसी, इन तीनों के लिए उसने बोला है कि जो मेल है
यानी कि जो बॉयज, जो लड़के हैं, उनकी जो हाइट है इन सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर की बात कर रहा है, उनकी जो हाइट है मेल की बेटा वो 170 सेंटीमीटर यानी कि 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, कम से कम इतना होना चाहिए। फीमेल की अगर अपन बात करें तो फीमेल में 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा, मिनिमम इतना चाहिए उनको भाई। फिर उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। अब एसटी कैटेगरी में मेल के लिए देखो छूट दे रखी दोनों के लिए। मेल के लिए बोला है कि 162 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 150 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो क्या? हाइट। देन उसके बाद चेस्ट की बात कर लेते हैं और चेस्ट ओनली फॉर मेल्स के लिए यहां पर रखा गया है कि सर जर्नल एससी और ओबीसी में नॉर्मल जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि नॉर्मल जब बंदा खड़ा है, नॉर्मल में 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड जब उसको बोला जाएगा कि बेटा हाँ चेस्ट फुलाइए, मतलब कि आपके पास कम से कम 5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए कि फुलाने के बाद आप 5 सेंटीमीटर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, और 5 से ज्यादा कितनी भी हो मिनिमम उसको इतना चाहिए। उसके बाद यहां पर बोला है एसटी वालों के लिए तो बेटा उसको 76 चाहिए नॉर्मल। कितना? 76 नॉर्मल ही चाहिए। तो ये फिजिकल के बारे में अपने हाइट और चेस्ट का बात हुआ है। क्या हुआ है? हाइट एंड चेस्ट। अब हाइट एंड चेस्ट का तो हो गया कि सर रनिंग की और बात करें। रनिंग में आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, रनिंग में आपके पास में जो मेल है मतलब लड़कों के लिए वो 5 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा 24 मिनट में, 24 मिनट में। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर। 1.6 का मतलब है 1600 मीटर, ग्राउंड के 4 चक्कर, और वो आपको 8.5 यानी कि 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में फीमेल को 1600 मीटर लगानी है भाई, और मेल जो है उसको 5 किलोमीटर लगानी है 24 मिनट के अंदर। ये चीजें हमारे पास में यहां समझ आ गया, फिजिकल का पूरा प्रोसेस समझ आ गया है कि क्या होगा फिजिकल में। ठीक है भाई, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर हमारे पास में। अब आगे दे रखा है बेनिफिट, और किसका बेनिफिट्स? जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। अब देखते थे ना कि सर एनसीसी हमने ले रखी है, हमारे दोस्त ने ले रखी है, दोस्त ने एनसीसी तो ले ली, लेकिन उससे क्या फायदा है? देख लो क्या क्या फायदा है। अब एनसीसी का यहां पर फायदा दिया गया है कि जिस बच्चे के पास एनसीसी है, अब एनसीसी के क्या है? एनसीसी का सर्टिफिकेट ए होता है, बी होता है एंड सी होता है। ए बी सी तीनों की अगर अपन बात करें तो तीनों के लिए उसने अलग अलग यहां पर फायदे उनके दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं? कि अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, कौन सा? सी। अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 5% आपको नंबर मिलेंगे इसके। अगर बी है तो आपको 3, और एंड ए है तो ये आपके पास में 2। तो यानी कि सी के ज्यादा है, सी के, फिर बी के, फिर ए के, 5 3 2। ये आपको देखो कितना बेनिफिट यहां पर मिल रहा है एनसीसी का। तो ये एनसीसी का यहां पर हमें ये फायदा देखने को मिला। फॉर्म में भाई साहब आपसे भराएगा कि आपके पास एनसीसी है, तो आपको क्या बोलना है? सर यस। अब जैसे ही हमारे पास में एग्जाम हो गया, उसका फिजिकल हो गया है, हमने देख लिया कि किस सर्टिफिकेट मतलब एनसीसी का क्या फायदा है, उसके बाद ये चीजें उसने बताई है कि ये किस किस के लिए यहां पर भर्ती करा रहा है ना? किस किस के लिए यहां पर भर्ती करा रहा है? तो बेटा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, और एक असम जो राइफल आपके पास में दिया गया। समझ में आया? इन सभी के बारे में अभी मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से हर एक एक को लेके चलेंगे कि किसका क्या काम होता है ना? किसको किस फील्ड में लगा, अगर ये बीएसएफ है तो इसका बीएसएफ वाले का क्या काम है, सीआईएसएफ वाले का क्या काम है, तो इससे आपको ये भी पता लगेगा। और मैं ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब अपन एग्जाम देने जाएंगे, जब मेरिट निकलेगी, तो इनमें सर भेजेंगे कैसे? चॉइस। पहली बात तो ये, आप फॉर्म भरोगे तो जब चॉइस भरवाएगा आपसे वो कि आपका फर्स्ट कौन सा चॉइस है, तो फर्स्ट चॉइस कौन सा है? तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट बेटा भरना आपको एनआईए, फिर आपको भरना है आपके पास यहाँ एसएसएफ, फिर भरना है आपको जैसे सीआईएसएफ 3। इस तरह से मैं आपको बता देता हूं कि अच्छी अच्छी पोस्ट कौन सी है, उसको आपने फर्स्ट में भरना है। एनआईए क्या होता है, इसका क्या काम होता है, एसएसएफ क्या होता है, क्या काम होगा, सीआईएसएफ क्या होता है, क्या काम होगा,
वो चीजें मैं आपको यहाँ जानकारी अभी कंप्लीट देने वाला हूं कि जिससे ये फायदा हो जाए आपको कि हाँ मैंने अगर ये भरना है तो मुझे ये इस तरह की जॉब मिलने वाली है। ठीक है भाई, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ की अगर अपन बात करें कि हाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आपके पास में दिया गया है कि इसका क्या काम होता है, सिंपल सी बात है सर, सभी को पता है कि ये बॉर्डर पर इनकी ड्यूटी जो है वो बॉर्डर पर होती है और बॉर्डर के पे ही ये सुरक्षा करते हैं। हमारी बॉर्डर पर का काम है इनका, बस हथियार रहेंगे, हथियार से लैस रहेंगे और देन उसके बाद पूरे 24 घंटे का मतलब है कि एक एक हर मिनट हर सेकंड आपको दिखेंगे बॉर्डर पर अपना फोर्स जो है ये लगे हुए। तो इनका काम क्या होगा कि सर बॉर्डर पर ड्यूटी देंगे ये। ठीक है भाई, अच्छा फिर आता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का क्या काम है? सीआईएसएफ के बारे में आप जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले भी ये बहुत अच्छे से चर्चा में रहा था, जो थोड़ा सा दिन पहले एयरपोर्ट पर हुआ था कंगना रनौत के साथ जो हुई थी, वो सीआईएसएफ की वो जो लेडी थी बेटा, वो है ना जो झगड़ा हुआ था, वो सीआईएसएफ की लेडी थी वो, और ये कांस्टेबल एसएससी जेडी से ही भर्ती हुआ। तो बेटा सीआईएसएफ में सबसे पहले यहाँ ये बात कर लेते हैं सर इसमें जॉब कहाँ कहाँ लगेगी आपकी। तो मैं आपको ये अच्छे से बता दूं कि जितने भी हमारे पास में जैसे मेट्रो स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, आपके पास जैसे बंदरगाह वगैरह हो गए, तो इनमें जो है जैसे आप बिजली का डिपार्टमेंट हो गया, जो सिक्योरिटी करते हैं यानी कि जो इनकी रक्षा करते हैं, वो कौन से जवान होते हैं? सीआईएसएफ के। तो आपने देखा होगा मेट्रो पे, तो आप खूब अच्छे से घूमे हो, उसमें भी जो लगे होते हैं वो सारे कौन होते हैं? सीआईएसएफ के जवान होते हैं। ठीक है, इनका ये काम होता है, ये सुरक्षा करते हैं। फिर आगे की बात करें कि सर जो एसएसएफ दिया गया है इसका क्या काम होगा। एसएसएफ वाले जो हैं बेटा, एसएसएफ वालों का काम ये होता है कि जितने भी वीवीआईपी जो लोग होते हैं, है ना, ये बात आपको समझ में आ रही, जितने भी वीवीआईपी लोग होते हैं बेटा, वो वीवीआईपी लोग क्या करते हैं, वीवीआईपी जो लोग होते हैं उनके घरों की रक्षा करना, उनकी जो संपत्ति है उनकी रक्षा करना, ये सारा का सारा काम जो है वो किसका होता है? एसएसएफ का होता है बेटा, एसएसएफ का। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सर इनका काम वीवीआईपी जो लोग होते हैं उनके ऑफिस जो है, उनके घर जो है, उनकी रक्षा करना होता है। और एंड उसके बाद की बात करें कि जितने भी आपके पास में गवर्नमेंट के जो सचिवालय है उनकी रक्षा करते हैं, वो एसएसएफ वाले ही होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े काम यही संभालते हैं। आईटीबीपी, आईटीबीपी की बात करें कि सर इनका काम क्या होता है, तो बेटा जैसे भारत चीन के जो बॉर्डर है वहां पर ये इनकी ड्यूटी होती है, रक्षा करते हैं अपनी और इंडिया की कंप्लीट तरीके से अपनी भारत माँ की, तो आईटीबीपी के जवानों का ये काम होता है। आगे बात करें सर एनआईए, एनआईए जो है इनका क्या काम होता है? आपको दिख रहा होगा, वैसे भी इसने दे रखा है, देखो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये जांच का काम करते हैं। क्या जांच का काम करते हैं कि जैसे कहीं पर बॉम्ब वगैरह की बात मिली है कि सर सूचना मिली है या कोई हमला हुआ है, उसकी पूरी जांच करेंगे, कैसे हुआ, कहां से हुआ, वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का काम ये एनआईए वाले करते हैं, क्योंकि इनका काम यही है और बहुत अच्छी जॉब है। एनआईए बहुत अच्छी जॉब है बेटा, इनका काम जो है वो माइंड वाला, एक आईबी की तरह काम, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, हाँ लिखा हुआ है, बहुत साफ साफ अक्षरों में दिखा हुआ है कि ये इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। आगे अगर अपन बात करें कि सर राइफलमैन का क्या काम होगा, भाई राइफलमैन जो है उस राइफलमैन में क्या काम होगा, तो बेटा असम राइफल की बात करें तो ये अपना हथियार लेके, राइफल लेके, और दिख रहा होगा कि जंगलों से होते हुए अपने भारत माँ की रक्षा करते हुए, अच्छी बात है। अगला है जैसे सीआरपीएफ। अब सीआरपीएफ में आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ वालों को बहुत सारी जगह इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। जब चुनाव माहौल आता है, जब सीआरपीएफ के जवान भी आते हैं। जंगलों की बात करें, उनकी रक्षा करते हैं, वहां भी सीआरपीएफ के होते हैं, वनों की रक्षा जो हो रही है, कोई भी हमला हो या युद्ध हो, कुछ भी हो, तो ये भी बेचारे आगे खड़े हुए होते हैं। तो सीआरपीएफ वालों का काम क्या होता है मेनली, कि जहां भी फोर्सेज की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, सीआरपीएफ वालों को वहां पे लगाया गया है। अब है जैसे आपके पास में बेटा यहां नेक्स्ट, हाँ सीआरपीएफ हो गया, ओके। सीआरपीएफ के बाद की अगर अपन बात करें एसएसबी, क्या एसएसबी, एसएसबी का क्या होगा सर, यहां आपको दिखा रखा है कि सर एसएसबी जो है, देखो
सारी चीजें आपको यहां एक एक पॉइंट मैंने ऐसे क्लियर किया हुआ है कि जिससे आपको हर एक पोस्ट के बारे में पता लग जाए, हर एक पोस्ट के बारे में। एसएसबी का भी बेटा यही है कि ये पैदल चलते हुए, पूरे जंगलों से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए, और काम सबका यही है, काम सबका यही है, अपने देश की रक्षा करना बस। डिपार्टमेंट जो है मैंने आपको एनआईए का बता दिया, बहुत अच्छा है। एसएसएफ का बता दिया क्या है, बाकी सभी तो सुरक्षा करते हैं अपने अपने, जहां भी इनको लगाया जाएगा इनकी ड्यूटी, वहां ये सुरक्षा का ही काम करेंगे। तो आज की इस क्लास में बेटा, इस जो आपका अपना सेशन था उसमें मैंने हर चीज को बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, पूरी आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, एक भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बस अब तो इतना सा काम करना है कि जैसे ही हमने फॉर्म फिल कर दिया और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल जीरो से भी अगर आज शुरू करेंगे तो बेटा 5 से 6 महीने का टाइम तो भी हमारे पास में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि 5th to 6 यानी कि 5 से 6 महीने में तो तैयारी इतनी जबरदस्त कर देंगे, हम आग लगा देंगे पूरी अच्छी तरीके से। तो बेटा जिसने भी शुरू नहीं किया है वो शुरू कर दीजिए, और आपके सारे डाउट्स मैंने यहां पर क्लियर कर दिए हैं। तो इसके साथ साथ मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार आप सभी के साथ है, और मैं रीजनिंग फैकल्टी राजेश सर आप सभी के लिए ये भगवान से प्रे करूंगा कि सभी का बहुत जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। और फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कुछ और नई जानकारी होगी तो। धन्यवाद, थैंक यू।